हरिओम। तो आज हम जानने वाले हैं कि योग का इतिहास क्या है, कैसे योग प्रचलन में आया है और कैसे दुनिया ने योग को जानना शुरू किया है या योग का उद्भव कब हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो योग की विद्या है ये बहुत ही प्राचीनतम विद्या है और ये हमारी भारत की विद्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे वेद हैं, वेद बहुत ही प्राचीनतम हैं और वेदों में ऋग्वेद के अंदर योग के बारे में बताया जाता है, योग का संकेत मिलता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि जो वेद हैं, वेदों को अपुरुषीय कहा गया है क्योंकि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी भी महात्मा के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इसलिए वेदों को क्या कहा गया है, अपुरुषीय कहा गया है। और ऋग्वेद के अंदर इसका योग का जिक्र आता है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर क्वेश्चन आता है कि तो ऋषि मुनि क्या है, ऋषि मुनियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट योग का इतिहास, बहुत सी छोटी सी चीज़ है। अब ये कहा जाता है कि तो क्या हर व्यक्ति वेदों को पढ़ सकता है या पढ़ पाएगा, तो इसका आंसर देते हुए कहा जाता है कि जो वेद हैं, वेद को हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ही वेदों को पढ़ सकता है क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, मतलब जिनका योग में या फिर अध्यात्म से रिलेटेड जो कनेक्ट करते हैं लोग, जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और संस्कृति के हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और वेदों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि योग का उद्भव कब हुआ। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि योग अति प्राचीनतम विज्ञान है जो योग के आदि वक्ता का श्रेय हिरण्यगर्भ जी को दिया जाता है। हम इसमें कह रहे हैं कि प्राचीनतम विज्ञान है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि ये हमारे भारत का ज्ञान है और काफ़ी ही पुरानी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, बहुत प्राचीनतम है। अब ये कहते हैं कि याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार एक सुंदर सा श्लोक यहाँ पे बताया गया है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता न्याय पुरातनः। इसमें कहते हैं कि हिरण्यगर्भ योग के आदि वक्ता हैं और कोई नहीं। आदि वक्ता किसको कहा गया है, हिरण्यगर्भ को कहा गया है। जैसे हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण कांड और गर्भ का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। अतः हिरण्यगर्भ को सोने के अंडे से निकला हुआ चौमुखी ब्रह्म माना गया है। और उपनिषदों के अनुसार उपनिषदों में ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मंडूक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय आदि में योग का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये एक छोटी सी व्याख्या थी हमारे योग के बारे में कि योग का इतिहास क्या है। और अब इसमें आता है कि जो दर्शन है, दर्शन कितने होते हैं। अब दर्शन बोला गया प्राचीनतम भारतीय दर्शनों में षड दर्शन का बहुत महत्व है। मतलब कितने होते हैं, षड मतलब 6 दर्शन होते हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन जो महर्षि कपिल जी ने लिखा था। दूसरा है मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आता है न्याय दर्शन जो कि महर्षि गौतम के द्वारा लिखा गया है। और वैशेषिक योग, फिर आता है योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि जी के द्वारा दिया गया है। अगला आता है वैशेषिक दर्शन जो कि महर्षि कणाद जी के द्वारा दिया गया है। और फिर आता है वेदांत दर्शन जो कि आचार्य शंकर जी के द्वारा दिया गया है। तो ये षड दर्शन हैं जिनमें आपको अपने इतिहास के बारे में और योग के बारे में अलग अलग ग्रंथों में सब में इनमें नॉलेज मिल सकती है। तो इन षड दर्शनों को भी आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। हरिओम।